भाजपा चुनाव जीतने के लिए कोई भी रणनीति अपना सकती है। श्याम दंड भेद जो भी चाणक्य नीति है वो भाजपा अपनाती है। सिर्फ चुनाव जीतना ही उनकी लक्ष्य है। उनकी विचारधारा, उनकी जो भी है, वो चुनाव जीतने के लिए हर प्रयास, हर कदम वो वही करते हैं जो उन्हें चुनाव जितवा सके। विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश ने एक खबर बनाई थी जिसकी पुष्टि भाजपा के प्रभारी ने पूरी कर दी है। मेरे मित्रों, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, जब हमारे बहुत सारी जाट बंधु मेरे से मिलता है, बोलता है जो जाट मुख्यमंत्री वन चाहिए तब हम बीजेपी में आ जाएंगे। मैं कहता हूं अरे एडमिशन ही लिया, पहले तो एडमिशन ले लो बीजेपी में आके, हमारे क्लास 1 में और उसमें भर्ती हो जाओ, एडमिशन ले लो, उसके बाद डिग्री की बात करो। आओ एडमिशन ले लो, मोदी जी के क्लास में आ जाओ, देखने अपने आप हम दुनिया के सामने सभी किसान को साबित करेंगे मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी हरियाणा वासियों से निवेदन है, ये कार्यक्रम स्थल से हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है, और खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा को तीसरी बार सरकार लाना है। और सरकार किसानों का सरकार, महिलाओं के सरकार, युवाओं के सरकार, गरीबों का सरकार, जो मैंने कहा इनका सरकार हमको चाहिए मेरे मित्रों। इसलिए कोई परिवार के सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनता, हमारा सरकार तो गरीबों का सरकार बनता है, किसानों का सरकार बनता है। इसलिए मैं इस भूमि से सभी हरियाणा के किसानों का आह्वान करना चाहता हूं, अभी भी समय है, आपके साथ नरेंद्र भाई मोदी है, हमारे खट्टर साहब जेपी दलाल पूरा मंच बैठे हैं, और हरियाणा से सभी किसान आवाज उठाएंगे एक साथ तीसरी बार। विश्व प्रेम और हरियाणा न्यूज ने खबर यह चलाई थी, हमारा विश्लेषण था कि भाजपा को हरियाणा में 10 की 10 सीटों को जीतने के लिए जाट सीएम बना सकते हैं। अब भाजपा पर जो प्रभारी है उसने खुले तौर पर कह दिया है कि हमें कोई गुरेज नहीं है जाट सीएम बनाने के लिए, लेकिन एक बार एडमिशन तो लीजिए। सीधा मतलब उसका यही था कि लोकसभा के चुनाव में आप 10 की 10 सीटें जितवाएं और सीएम जाट होगा। तो भाजपा के जो प्रभारी हैं उनका जो संकेत है वो कहीं ना कहीं हाईकमान से मिलता होगा, क्योंकि जो भी निर्धारित किया जाता है वो दिल्ली से निर्धारित होता है, उसके बाद ही बोला जाता है। तो ऐसे में अब जाट सीएम बनने के कयास को लेकर के भाजपा ने शगुफा तो छोड़ दिया है, लेकिन हम उस विश्लेषण पर दोबारा आएंगे जो विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश ने किया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर हमने बता दिया था कि जिस प्रकार से मोदी हैट्रिक मारने के लिए अब हरियाणा की 10 की 10 टिकटों पर कब्जा करने के लिए, जाट वोट बैंक को रिझाने के लिए, हाल फिलहाल देखा जाए तो जाट वोट बैंक ही भाजपा सबसे ज्यादा खिलाफ है। जो गैर जाट, खासतौर पर जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग में भी अब दो फाड़ हैं। तो ऐसे में जो दूसरा अनुसूचित वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, उसे सिर्फ एक हिंदुत्व का ही शगुफा में वो खुश हैं। उन्हें राज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उठने का उनका कोई प्लान नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडा पर भाजपा के काम करना है। तो वो तो सीएम की बात ही नहीं करते कि हमारे वर्ग से भी सीएम होना चाहिए, वो तो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे में ही खुश हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से अब जाट वोट को रिझाने के लिए भाजपा ने संकेत तो दे दिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जाट क्या भाजपा के खेल में फंसेंगे या फिर वो उनके झांसे में नहीं आएंगे। क्योंकि रामकुमार गौतम से लेकर के तमाम जाट नेता भी अक्सर कहते नजर आते हैं कि हमारा सीएम पद होना चाहिए, हमें प्रदेश अध्यक्ष और उन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर कहाँ जाएंगे, इसको लेकर के भी
सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को बड़े नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इनके टोटल जो विश्लेषण यही निकलता है कि भाजपा अब, एक मेरे भाजपा के मित्र हैं, एक दिन बात चल पड़ी ऐसे ही पिछड़ा वर्ग और तमाम राजनीतिक विश्लेषण के ऊपर, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित वर्ग है वो मात्र वोट बैंक है। और वो बात अब स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग सिर्फ एक महज वोट बैंक है। उन्हें कोई सीएम की रेस में वो शामिल नहीं होना चाहते। वो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तर पर, क्योंकि जब राज में हिस्सेदारी होगी तभी जा करके समाज आगे बढ़ पाता है। तो वो भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे में फंस चुके हैं, उन्हें सिर्फ हिंदू धर्म को बचाना है, जबकि जो जाट समाज है वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए राज में जाना चाहता है। तो हमारा जो पूरा विश्लेषण है इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे नए विश्लेषण के साथ, तब तक जिंदाबाद।